Bismillahirrahmanirrahim. Pakistan noted impressive victory in the first T20 against West Indies in Lauderhill, Florida. साइम अयूब, फ़खर जमान, क्या बैटिंग की आप दोनों ने, बहुत खूब, मज़ा आ गया आपकी पार्टनरशिप को देखकर। आज अच्छा ये हुआ कि वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीता और पाकिस्तान को बैटिंग करवा दी। अच्छा, उस पिच पे जहाँ पे चेस करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि वो जो पिच था वो बहुत ज़्यादा स्लो था। कमेंटेटर्स बार बार ये कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ ने ऐसा क्यों किया। इसकी वजह जो थी उनके नज़दीक ये थी कि हो सकता है ऐसा कि लेटर ऑन पिच पर और जो फील्ड थी उस पर थोड़ा ड्यू हो सकता है, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ ने ये फैसला किया कि वो पहले बैटिंग करेंगे और पाकिस्तान जब बॉलिंग करेगा तो उनके लिए टफ हो जाएगा। खैर, वीडियो में वापस आते हैं। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और पाकिस्तान ने वो गलतियाँ नहीं की आज जो बांग्लादेश की सीरीज़ के दौरान उन्होंने की थी। थोड़ा टाइम लिया पिच पे, स्पेशली मैं साइम अयूब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत ही खूब पिच को समझा कि पिच की क्या डिमांड है। फ़खर जमान वन डाउन आ गए थे, फरहान जो थे, साहिबजादा फरहान, वो इस बार जल्दी आउट हो गए तो आउट हो गए, क्या हुआ भाई, कोई बात नहीं, हर मैच में तो नहीं चलेंगे ना। खैर, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर है, नेक्स्ट मैच में दोबारा से कमबैक कर लेंगे, कोई इशू की बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। साइम अयूब ने बहुत खूबसूरत बैटिंग की, जैसे कि मैंने पहले कहा। उन्होंने टोटल 57 रन बनाए, 38 गेंदें उन्होंने ली और वो मैच चेंजर पार्टनरशिप थी पाकिस्तान के लिए सेकंड विकेट पे। अगर उस पार्टनरशिप के बारे में आपको बताऊं तो मैच की भी वो सबसे ज़्यादा रन्स बनने वाली पार्टनरशिप थी पूरे मैच की। वेस्ट इंडीज़ की इनिंग्स को देखें या पाकिस्तान की इनिंग्स को देखें, पार्टनरशिप जो वो बनी एक्चुअली 81 रन की 51 गेंदों पे। पाकिस्तान का जो पावर प्ले था 6 ओवर्स का, वो इतना बुरा नहीं था। अप्रॉक्सीमेटली 8 रन के रन रेट से पाकिस्तान ने स्कोर बनाया था और पाकिस्तान का जो स्कोर था वो था 46 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। उसके बाद पाकिस्तान ने अच्छी ये किया कि विकेट नहीं गिरने दी और वो पार्टनरशिप देर तक चली, 86 रन तक वो पार्टनरशिप गई। उसके बाद जाके फ़खर जमान फिर आउट हुए और साइम अयूब ने, जैसे कि मैंने कहा, कि 50 रन स्कोर किए। फ़खर जमान ने भी अच्छी बैटिंग की आज, उन्होंने भी 28 रन किए 24 गेंदें उन्होंने ली। लेकिन वहाँ पे थोड़ा रुकना था पिच पे, क्योंकि मैंने कहा कि पिच थोड़ा स्लो था और बल्ले पे बॉल इतना आसानी से आ नहीं रहा था, आपको शॉट्स बनाने थे वहाँ पे। तो ऐसे ही पाकिस्तानी बैट्समैन ने किया। कुछ पाकिस्तान की बैटिंग में जो इश्यूज थे वो ये थे कि जैसे कि फ़खर जमान भी खेले आज, साइम अयूब भी खेले और साहिबजादा फरहान भी खेल रहे थे। तो ऐसे में फ़खर जमान को वन डाउन खेलना था। अब वन डाउन जो पोजीशन है वो काफ़ी टाइम से मोहम्मद हारिस की बनी हुई है, तो मोहम्मद हारिस को ऐसे में आप बहुत नीचे ले गए, बहुत ज़्यादा नीचे ले गए। चलिए, नीचे लेके जाने समझ आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे समझ नहीं आता, क्योंकि मोहम्मद हारिस जो है वो तकरीबन 6-7वें नंबर पर बैटिंग करने आए। एक ही बॉल उन्होंने खेला और 6 रन बनाए। मुझे जो थोड़ा सा इशू नज़र आया पाकिस्तान की बैटिंग में वो ये नज़र आया कि चौथे नंबर पे आपने मोहम्मद नवाज़ को भेज दिया। वो एक थोड़ा रैश डिसीजन लगा, क्योंकि मोहम्मद नवाज़ जब आए बैटिंग पे वहाँ पे थोड़ा मोमेंटम टूट गया पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान अच्छा जा रहा था। 11 ओवर में पाकिस्तान के तकरीबन 107 रन थे और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 200 के करीब जाएगा। ऑल्दो एवरेज रन स्कोर वहाँ पे कम था, 168 के करीब था, पाकिस्तान ने उससे ज़्यादा ही किया, 178 किया। और ऐसे पाकिस्तान ने पहली अपनी जो बैटिंग थी उसका अख्तिताम किया। जब वेस्ट इंडीज़ बैटिंग करने आया तो किसी और फॉर्म में लग रहा था वेस्ट इंडीज़, तो उन्होंने तो पाकिस्तानी बॉलर्स को सबको धोया स्टार्ट में। सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी जो कि कमबैक कर रहे थे, उन्होंने बहुत ही समझदारी के साथ बॉलिंग की आज उनके आप पेस को देखें तो बहुत ज़्यादा वेरी किया उन्होंने, कहीं बॉलिंग 141, कहीं 144, कहीं 134, कहीं 117, तो बहुत ज़्यादा वेरी करते रहे वो शुरू से ही। तो शुरू के 2 ओवर जो उन्होंने किए पावर प्ले में वो उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए, लेकिन हारिस रऊफ उनकी पिटाई हो गई, मोहम्मद नवाज़ को पावर प्ले में लेकर आए, उनकी पिटाई हो गई, फ़हीम अशरफ उनकी पिटाई हो गई। तो 6 ओवर्स में तो देखते हुए लग रहा था कि भाई वेस्ट इंडीज़ के हाथ में मैच है। पाकिस्तान स्कोर्स में थोड़ा शॉर्ट रहा है, कम रन बनाए पाकिस्तान, लेकिन उसके बाद आए पाकिस्तानी स्पिनर्स और मोहम्मद नवाज़ को वापस से लेकर आए सलमान अली आगा और साथ में सुफियान मुकीम, जिनकी तारीफ़ों के हम बार बार पुल मानते हैं। भाई क्या बॉलिंग की उन्होंने, क्या बॉलिंग, नचा दिया वेस्ट इंडीज़ बैट्समैन को। उनको समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ शॉट खेलें, कैसे खेलें, क्योंकि देखें वेस्ट इंडीज़ के जो बैट्समैन थे वो हैं बहुत तगड़े, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बैट्समैन हैं सबके सब। और इवन कि उनका एक बॉलर उठाएं तो वो उसमें भी बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन उनके पास दिमाग नहीं। हाथी का जिस्म है लेकिन दिमाग की थोड़ी बहुत कमी है। उनके रेंज में रडार में बॉल आएगी तो वो ज़रूर स्टेडियम से बाहर जाएगी, लेकिन थोड़ा सा बॉल दूर हुआ, थोड़ा स्पिन, थोड़ा टर्न होना शुरू हुआ तो फिर मसला हो जाता है वेस्ट इंडीज़ बैट्समैन के लिए। और यही पाकिस्तान ने भरपूर फ़ायदा उठाया आज, स्पिनर्स ने स्पेशली। सुफियान मुकीम के अगर आपको फिगर्स बताऊं तो सुफियान मुकीम ने आज टोटल 4 ओवर्स किए और उन्होंने 20 रन दिए और एक अहम विकेट उन्होंने हासिल की। इसके अलावा
मोहम्मद नवाज ने बहुत खूबसूरत बॉलिंग की आज, उन्होंने भी 4 ओवर्स किए और उन्होंने एक्चुअली 23 रन दिए लेकिन 3 विकेट्स हासिल की। और सबसे पहली विकेट उन्हीं के ओवर्स में आई थी। वेस्ट इंडीज़ बहुत अच्छा जा रहा था जैसे कि मैंने आपको बताया पावर प्ले में, उसके बाद से उनके रन्स में ब्रेक लग गया और पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छा सा ब्रेक लगा के रखा 11वें ओवर तक। तो 11वें ओवर में कोई विकेट नहीं गिरा था वेस्ट इंडीज़ का, लेकिन स्कोर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो गए थे, वो ऑलमोस्ट रन बॉल आ गए थे इतना अच्छा खेलने के बाद, क्योंकि 6 ओवर्स में वेस्ट इंडीज़ के 47 रन से और एक भी विकेट उनका नहीं गिरा था। इसके बाद अगर मैं आगे आपको चल के थोड़ा और बताऊँ ना वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइनअप के बारे में, तो लिटरली के मतलब उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी जा रही थी। स्पेशली अगर मैं एक बैट्समैन का जिक्र करूँगा, उनके एंड्रयू जो कि यंगेस्ट डेब्यूटन है वेस्ट इंडीज़ के लिए, 18 साल उनकी उम्र थी और उन्होंने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। 3 छक्के उनकी तरफ से आए, छोटे से वो थे लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स को अच्छा लगा उन्होंने, बट वो भी फिर स्लो डाउन हो गए। और साथ में उनके जो बैट्समैन एक और खेल रहे थे, काफ़ी एक्सपीरियंस है भाई वो तो, जॉनसन चार्ल्स, तो उनको भी ब्रेक्स लग गए। तो भाई उनके मैंने आपको बताया कि 7 ओवर से लेके 11वें ओवर्स तक ऑलमोस्ट रन बॉल आया और रन बॉल से भी कम होता गया, रन बॉल नहीं आया एक्चुअली, कम आता गया, जिसकी वजह से उनका जो रन रेट था वो 6 से कम हो गया। और वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ को फिर रिक्वायर्ड रेट जो हो गया वो 11 से 12 का हो गया, तो वहाँ पे मसला हो गया वेस्ट इंडीज़ के लिए। और फिर ऐसे में विकेट्स का गिर जाना, क्योंकि अब तो हिटिंग करनी थी वेस्ट इंडीज़ ने, तो वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ एक्चुअली बैकफुट पे चली गई, वरना मैच में वेस्ट इंडीज़ अच्छी खासी बनी हुई थी और डर लग रहा था देख करके कहीं भी मैच पलट सकता है। ये तो एक कड़ी थी, ठीक है, जो जिसका मैंने जिक्र किया। इसके अलावा जो था वो ये था कि जब आखिरी जो दौर था, जब वेस्ट इंडीज़ बैटिंग कर रही थी, तो वहाँ पे पाकिस्तान के हाथ में मुकम्मल मैच था, लेकिन जब फास्ट बॉलर्स आए पाकिस्तान की दोबारा से, तो एक बार ऐसा दोबारा से लगा कि मैच जो है वो वेस्ट इंडीज़ की गोदी में जा रहा है, क्योंकि इनके जो पहले कैप्टन थे वेस्ट इंडीज़ के, जिनसे मुझे एक्चुअली बहुत डर लगता है, उनकी बैटिंग को देखूँ तब भी डर लगता है और बॉलिंग को देखूँ तब भी। मैं जैसन होल्डर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने 30 रन बनाए और सिर्फ 12 गेंदे लिए उन्होंने, 4 छक्के लगाए और आखिरी ओवर में तो ऐसा लग रहा था कि भाई शायद मैच हम हारने वाले हैं कहीं, क्योंकि आखिरी ओवर्स में 34 रन रिक्वायर्ड थे वेस्ट इंडीज़ को। लेकिन कमेंटेटर्स बार बार कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ का भी 1% चांस है, और वो तफरी चल रही थी बादिल खान की, तो वेस्ट इंडियन कमेंटेटर उनके साथ। लेकिन वहाँ पे फहीम अशरफ ने 2 वाइड्स कर ली, उसके बाद एक छक्का खा लिया, तो फिर तो हलक में आ गई थी। लेकिन चलें, कम बैक किया और पाकिस्तान जो है ये मैच इवेंचुअली जीतने में कामयाब हुआ और अच्छे से जीतने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान 164 पे 7 आउट थे वेस्ट इंडीज़ के जब इनिंग्स उनकी ख़त्म हुई और पाकिस्तान ऐसे 14 रन से ये मैच जीता। पाकिस्तान को सिर्फ 2-3 चीज़ों पे काम करना है यहाँ पे। एक तो बैटिंग लाइनअप का मैंने आपको बताया, दूसरा ये कि बॉलिंग लाइनअप में आपके सबसे अच्छे जो बॉलर अभी फिलहाल चल रहे हैं फास्ट में, वो हसन अली हैं। हसन अली को आपने बाहर बिठाया हुआ और हारिस रऊफ को लेकर आए। हारिस रऊफ बहुत ज़्यादा पिटे हैं आज, उनके 4 ओवर्स में 41 रन आए, इतने तो किसी बॉलर के नहीं आए, वेस्ट इंडीज़ के भी किसी बॉलर के नहीं आए। तो हारिस रऊफ को बाहर करना पड़ेगा भाई, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये न्यूजीलैंड नहीं है। जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाएंगे तब ले जाएंगे उनको, अभी फिलहाल उनको बाहर बिठाने की ज़रूरत है। हारिस रऊफ की एक मैं बात करूँगा, दूसरा फहीम अशरफ, उनको भी थोड़ा देखना पड़ेगा अपनी बॉलिंग को, क्योंकि वो भी अच्छे खासे पिटे हैं। मुझे लग रहा है कि हम एक जो यहाँ पे एक गलती कर रहे हैं वो फास्ट बॉलर की गलती कर रहे हैं कि हसन अली को हमने बाहर बिठाया। शाहीन शाह अफरीदी का अच्छा रिटर्न कमबैक था उनका, उनको चलें आप कंटिन्यू रखें, वो अच्छी, उन्होंने फील्डिंग भी बहुत अच्छी की आज और उनकी तरफ से एफर्ट दिख रहा था मैच में। तो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से रिव्यू, मेरी तरफ से एनालिसिस आज के मैच का। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।